अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हम करने लगे हैं अब एक्सरसाइज नंबर 1.2। ये हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम पहुंच गए हैं। फॉर अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड बिलो। एक उसने हमें रियल वैल्यूड फंक्शन दे दिया ये वाला, ठीक है। कहता है इसकी आप ये चीज़ें फाइंड करें। फाइंड एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स -1, यानी आपने एफ इनवर्स एक्स फाइंड करके एक्स की जगह पे क्या पुट कर देना, -1, एंड वेरीफाई दैट। और हमने तीसरा काम ये करना है कि वेरीफाई करना है कि अगर हम पहले एफ फंक्शन के अंदर एफ इनवर्स रखें, एफ इनवर्स का फंक्शन रखें, या एफ इनवर्स फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स फंक्शन रखें, हमारे पास जवाब क्या आएगा, एक्स। चलिए जी पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x + 8। हम जानते हैं कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स होता है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, वाई। सिंस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो मैंने यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया, वाई। वाई इज इक्वल टू -2x + 8। अब मैंने इसको किसके लिए सॉल्व करना है, एक्स के लिए सॉल्व करना है, यानी एक्स को मैंने सेपरेट करना है। अब चलें जी एक्स को सेपरेट करना शुरू करते हैं। -2x को अगर मैं इधर ले आऊँ तो वाई को उधर ले जाऊँगी, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 8 - वाई। और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 8 - वाई डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों यहीं से अगर आप गौर करें, अगर मैं f को इधर ले जाऊं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये देखें, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स। तो ये मेरे पास बन जाएगा f इन्वर्स y इज इक्वल टू एक्स। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, f इन्वर्स y इज इक्वल टू 8 - वाई डिवाइडेड बाई 2। यानी अब मैंने इस x की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। और तीसरा काम मैंने क्या किया कि रिप्लेस y बाय एक्स। तीसरा काम मैंने ये किया कि रिप्लेस कर दिया y को x के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा। f इनवर्स x इज इक्वल टू 8 - x डिवाइडेड बाई 2। अब मेरे पास ये पहला पार्ट ए पार्ट सोल्व हो गया। किया क्या, यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में हमने 3 काम किए। पहली चीज़, फंक्शन को y के इक्वल रख लिया, फिर हमने उसको x के लिए सॉल्व किया, फिर हमने x की वैल्यू पुट की f इनवर्स y, जो कि मेरे पास आ गई x के इक्वल, ठीक है। यहाँ ये पुट किया और रिप्लेस कर दिया y इज इक्वल टू एक्स। अब मैं अगर इसको स्टेप वाइज करूँ तो पहली चीज़ हमने y के इक्वल रखा, फिर हमने दूसरा काम किया, इसको x के लिए सॉल्व किया, तीसरा काम किया, x की वैल्यू पुट की, और चौथा काम ये किया कि हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया y को x के साथ। यानी आपने ये 4 स्टेप्स याद रखने हैं कि पहले हमने y पुट करना है, फिर हमने इसको x को सेपरेट करना है, फिर हमने x की जगह पे पुट करनी है वैल्यू f इनवर्स y, और चौथा काम ये करना है कि y को रिप्लेस कर देना है x से, क्योंकि हमें y की ज़रूरत नहीं है बल्कि किसकी ज़रूरत है, यहाँ पे f इनवर्स x की ज़रूरत है। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया, एक पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट बी पार्ट हमने क्या करना था, बी पार्ट करना था कि f इनवर्स -1, यहाँ पे हमने क्या रखनी है, x की जगह पे वैल्यू -1 रखनी है, तो वो हम पुट करते हैं। ये देखें इधर हमने यहाँ पे -1 वैल्यू पुट कर दी और इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9/2। तीसरी चीज़ जो हमारे पास क्वेश्चन में थी वो थी वेरिफिकेशन हमने करनी थी। f इंटू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ये चीज़ हमने करनी है सॉल्व, इस चीज़ को हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें आपको यहाँ पे कौन सा फंक्शन नज़र आ रहा है, f। तो पहले f ऑफ x का फंक्शन लिख लें। अब f के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे f इनवर्स x। तो यानी यहाँ पर x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, f इनवर्स x हमने रख देना है, और यहाँ पर दूसरी तरफ हमने f इनवर्स x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमने डाल देनी है। f इनवर्स x हमारे पास क्या था, 8 - x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर हमने x की वैल्यू डाल दी, 8 - x डिवाइडेड बाई 2 आ गई, और इसको हमने मज़ीद सॉल्व किया, ये हमारे पास क्या आ गया, x। अब देखिए बच्चों, अब इसकी हमने ये लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली थी, अब हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। f इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, हमने ये फाइंड करना है। अब इधर हमें पहले कौन सा फंक्शन नज़र आ रहा है, f इनवर्स x, यानी f इनवर्स। अब हम सबसे पहले f इनवर्स का फंक्शन लिख लेते हैं। f इनवर्स x हमने लिख लिया, ये हमने पीछे फाइंड करके आए थे, ठीक हो गया। और उसके बाद देखें आपके पास यहाँ पर आपको x की जगह पर क्या नज़र आ रहा था, f ऑफ x, यानी आपके यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, f ऑफ x, और इसके इस साइड पे f ऑफ x की वैल्यू डाल देंगे। तो f ऑफ x हमारे पास क्या था, -2x + 8, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है बच्चों। और उसके बाद मैंने इसको सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, x। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट, देखें दोनों x के इक्वल आ गई हैं, तो मैंने लिख दिया हेंस प्रूफ। उम्मीद है बच्चों आपको बहुत अच्छी इसकी समझ आ गई होगी।
आगे देखें बच्चों, नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट करते हैं। मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ + 7, और ए पार्ट बिल्कुल वैसे ही है, एफ इनवर्स एक्स। हमने क्या करने थे, 4 काम करने थे। एफ ऑफ एक्स को सबसे पहले हमने वाई पुट कर देना है, ये हमारा पहला काम हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फिर हमने इसको दूसरा काम करना था, एक्स के लिए सॉल्व करना था। हमने एक्स को सेपरेट करना है। अब एक्स को जब सेपरेट करेंगे तो हम वाई -7 आ जाएगा और 3x³ आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से हमने x³ हमने x को चूँकि सेपरेट करना है तो x³ और 3 को हम उधर ले जाएंगे। अब हमें इस 3 को हटाना है तो हम दोनों तरफ क्या लेंगे, पावर 1/3। उससे ये होगा कि ये 3 कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3। देखें ना, इसकी पावर अगर मैं यहाँ पर 1/3 लूँ तो इधर भी मैं पावर क्या लूँगी, 1/3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x। ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। अब तीसरा पार्ट क्या था कि x की हमने वैल्यू पुट करनी थी। x की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर f को मैं उधर ले जाऊँ तो क्या हो गया, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। ये तो हो गया देसी सा टोटका। लेकिन अगर आप इस बात को वैसे मैथमेटिकली समझना चाहें ना, तो वो ये है, देखें, ये आपके पास है डोमेन x, ये आपके पास रेंज है y, और ये आपके पास फंक्शन है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो y है वो इमेज है x का। देखिए ये f फंक्शन है। अब f ऑफ x इज इक्वल टू वाई, और इधर को जब मैं उल्टा आऊँगी तो ये कौन सा फंक्शन आएगा, f इनवर्स। अब हमारे पास देखिए इधर को एरो का हेड है ना, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। अब इधर को हेड है एरो का, तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। अब क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। देखें इधर को एरो जा रहा है ना, तो मैंने लिखा है x y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। अब इधर को एरो आ गया तो मेरे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू, जिस तरह इधर था y इज इक्वल टू, इधर x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। अच्छा जी, अब हमारे पास ये तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप क्या था कि हमने याद से यहाँ y को रिप्लेस करना है x से। ठीक है, क्योंकि हम फाइंड क्या कर रहे हैं, एफ इनवर्स x। हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, y, तो हमने y को बोथ साइड्स पे रिप्लेस कर दिया x के साथ, तो हमारा ये मतलूबा रिजल्ट आ गया एफ इनवर्स x। अब यहाँ पे हमने b पार्ट करना है कि एफ इनवर्स -1 वैल्यू पुट करनी है, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, -1। तो हमारा आंसर क्या गया, -8/3 और होल पावर 1/3। तीसरा चीज़ आ गई हमारे पास, वेरिफिकेशन हमने करनी थी। ठीक है बच्चों, अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। आपको पहले क्या नज़र आ रहा था, पहले हम ये फाइंड करेंगे, तो हमें पहले f नज़र आ रहा है, f हमने f ऑफ x फंक्शन लिख लिया। अब हमें यहाँ x की जगह पे क्या नज़र आ रहा है, f इनवर्स x। हमने f इनवर्स x फंक्शन लिखा और इस साइड पे हमने इस x की जगह पर f इनवर्स x की वैल्यू पुट कर दी। हमने f इनवर्स x फंक्शन फाइंड किया था x -7 डिवाइडेड बाई 3 और होल पावर 1/3। हमने इस सारे को उठाकर यहाँ x की जगह पर पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, ये देखें x की जगह पे मैंने ये पुट किया, और ये जो x का क्यूब है ये इसके ऊपर लिख दिया 3 + 7। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। अब देखें ये 3 से कैंसिल हो गया, फिर ये 3 से कैंसिल हो गया, और हमारे पास ये बच गया। इसको सॉल्व किया तो ये क्या आ गया मेरे पास, x। फिर देखें, फिर हमारे पास क्या आ गया, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है इसकी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए मुझे पहले क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर एफ इनवर्स, पहले मैं लिख लूँगी फंक्शन एफ इनवर्स एक्स का। अब एक्स की जगह पर मुझे क्या यहाँ पर चाहिए, एफ ऑफ एक्स, तो मैं यहाँ क्या पुट करूँगी, एफ ऑफ एक्स, और इस साइड पर मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करूँगी, जो कि मेरे पास है 3x³ + 7। तो इस x की जगह पर मैंने क्या पुट कर दी, इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3x³ + 7 -7 डिवाइडेड बाई 3 और इसकी पावर 1/3। अब ये 7 से कैंसिल हो गया, देखें 3 से कैंसिल हो गया, और ये 3 से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, x बच गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 मुझे क्या बताती है कि ये वेरीफाई हो गया है, और ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल।
बच्चों पार्ट नंबर 3 देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया -x+9 होल क्यूब। अगेन पहला स्टेप करेंगे कि फंक्शन को y के इक्वल रखेंगे, दूसरा स्टेप करेंगे कि इसको फॉर x के लिए सॉल्व करेंगे और x को सेपरेट करेंगे। अब मुझे यहाँ क्यूब नज़र आ रहा है, मुझे x को बाहर निकालना है, तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए मैं इसको बोथ साइड्स पे क्या लूँगी 1/3, उसका रेसिप्रोकल ले लूँगी ताकि 3 से कैंसिल हो जाए। ठीक है जी, y की पावर 1/3 आ गया इज इक्वल टू -x+9। माइनस एक्स को मैं इधर रहने दूंगी, 9 को इधर ले जाऊंगी -9। अब माइनस मुझे नहीं चाहिए तो माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, x इज इक्वल टू आ गया 9 माइनस वाई की पावर 1/3। ये मेरे पास आ गया सेकेंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप क्या था कि x की वैल्यू पुट करनी है जो कि आ जाएगी f इनवर्स y। ठीक है, देखें f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास x, यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी। और चौथा स्टेप क्या आ गया, याद से हमने y को रिप्लेस कर देना है x के साथ। ठीक है, रिप्लेस y बाय x, हमारे पास ये आ गया। ए पार्ट सॉल्व हो गया। बी पार्ट बहुत आसान है, जहाँ पर x की वैल्यू है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे -1, और इसका उसके बाद ही हमारे पास हमने वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन में बच्चों हमने क्या करना है, पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में मुझे f नज़र आ रहा है तो मैंने पहले फंक्शन लिख लिया। फिर मुझे f इनवर्स x नज़र आ रहा है तो मैंने यहाँ पर x की जगह पे पुट की f इनवर्स x, और इधर पुट किया f इनवर्स x की वैल्यू, जो कि मेरे पास क्या निकला था, f इनवर्स x मैंने फाइंड करके रखा हुआ है 9 माइनस x की पावर 1/3। ठीक है बच्चों, ये मैंने इसको फाइंड करके ये रख लिया था, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी और इसको मज़ीद हम सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा -9 माइनस माइनस प्लस x की पावर 1/3 प्लस 9, ये इससे कैंसिल हो गया और ये 3 से कट गया तो मेरे पास क्या बच गया x। राइट हैंड साइड पे आ जाएं, f इनवर्स पहले नज़र आ रहा है तो पहले हम f इनवर्स x का फंक्शन लिख लेंगे। और अब यहाँ पर हमें x की जगह पर क्या चाहिए, f ऑफ x, हम f ऑफ x का फंक्शन उठा कर ले आएंगे। ठीक है जी, f इनवर्स हमने f का फंक्शन उठा के लिख लिया और इधर x की जगह पर आप यहाँ पर ये फंक्शन मैंने लिख दिया है, आप इसको यहाँ पर f ऑफ x लिखे पहले ताकि पैटर्न सेम रहे। f इनवर्स f ऑफ x, और इस x की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या थी, f ऑफ x की वैल्यू माइनस एक्स, देखिए जी -x+9 की पावर 3 वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 9 माइनस, और ये क्या आ जाएगा -x+9 3 इंटू 1/3, और ये आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस -9, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा x। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1 इसको कह दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे आप खुद लिख लीजिएगा कि इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 शोज़ दैट कि ये हमारे पास वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। बच्चों अब बढ़ते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x+1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। सबसे पहला स्टेप हम f ऑफ x को y के इक्वल लिखेंगे। दूसरा स्टेप हमने इसको फॉर x के लिए सॉल्व करना है, x को हमने सेपरेट करना है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास आ गया y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2x+1। ये मेरे पास आ गया एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2x+1, और ये मेरे पास क्या आ गया एक्स वाई माइनस 2x, वाई को उधर ले जाए, x को सेपरेट कर लिया, x कॉमन ले लिया, y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, और x मेरे पास क्या आ गया 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई, इसको इधर ले आए y माइनस 2। ये मेरे पास क्या हो गया सेकेंड स्टेप। अब यहाँ पर x की जगह पर तीसरा स्टेप हमने क्या पुट करनी है, x की वैल्यू, जो कि मेरे पास क्या है f इनवर्स y, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है बच्चों, वैल्यू पुट होगी। और फोर्थ स्टेप क्या हो गया कि याद से हमने y को रिप्लेस कर दिया x के साथ। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ गया, ये f इनवर्स x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। बी पार्ट आ गया कि हमने इसकी f वैल्यू यहाँ पर हमने क्या पुट करनी है -1, हमें f इनवर्स -1 पुट कर दिया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 0। देखें यहाँ पर जब हमने -1 किया तो 1 - 1 0,
और 0 ओवर समथिंग 0। वेरिफिकेशन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। पहले हमारे पास एफ फंक्शन एफ नज़र आ रहा है, हमने एफ ऑफ एक्स का फंक्शन लिख लिया। इस एक्स की जगह हम एफ इनवर्स एक्स ले आए और इधर एक्स की जगह पे एफ इनवर्स एक्स फंक्शन वैल्यू पुट की। ये मेरे पास एफ इनवर्स एक्स का ये फंक्शन है, तो इस एक्स की जगह पे और इस एक्स की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी 1 + x डिवाइडेड बाई x - 2। ठीक है, देखने में बड़ी डरावनी सी चीज़ बन गई है लेकिन बड़ी आसान है। ऊपर नीचे एलसीएम ले लें, ऊपर एलसीएम लिया तो ये बन गया 2 × 1 + x प्लस ये वाला x - 2। नीचे एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया x - 2, 1 + x माइनस यहाँ पे क्या आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x - 2। ठीक है जी, ये इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास सादी सी शक्ल बन गई ये वाली। इसको हमने मज़ीद सॉल्व किया तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। ठीक है जी, आप देख सकते हैं। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स आ गया। अब हमने एफ इनवर्स एक्स फंक्शन की वैल्यू लिखी। अब इस एक्स की जगह पे हमें क्या नज़र आ रहा है, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं और एक आप मज़ीद एक स्टेप भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एफ ऑफ एक्स रख दें या आप ये लिख लें और इधर एक्स की जगह पे हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ले आए हैं। सिंस एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल था बच्चों, 2x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1। ऊपर भी वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है जी, ऊपर नीचे एलसीएम ले लिया पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, ये कैंसिल हो गया और इसको हमने मज़ीद सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास वैल्यूज़ कैंसिल हो गई और हमारे पास क्या आ गया, x - 1 + 2x + 1 और नीचे हमारे पास आ गया 2x + 1 माइनस ये -2x + 1। ठीक है जी, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस और 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया और इधर ये कैंसिल हो गया और नीचे देखिए हमारे पास ऊपर बच गया 3x और नीचे बच गया 3, ये 3 से कैंसिल हो गया, x आ गया। तो ये भी हमारे पास हैंस वेरीफाई दैट, ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में ना हम इनवर्स फाइंड करके आए हैं। कहते हैं अब फाइंड नहीं करनी है आपने, आप इसकी स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स। कहता है यानी एफ इनवर्स फंक्शन की आप डोमेन लिखें और रेंज लिखें, लेकिन फंक्शन आपने इनवर्स का फाइंड नहीं करना। तो बच्चों बड़ी आसान सी बात है, देखें अगर आपके पास ये फंक्शन है एक्स, ये आपके पास एक एक्स है, ये आपके पास वाई है, तो इसको आप कहते हैं डोमेन। ठीक है ना, इसको आप कहते हैं रेंज या इसको आप इनपुट भी कहते हैं और इसको आप आउटपुट भी कहते हैं। ठीक है, और ये आपके पास फंक्शन है एफ। आप कहते हैं फंक्शन की ये डोमेन है और ये रेंज है। अब इधर ही रुक जाए, अगर मैं यहाँ पर अब एक फंक्शन इधर को ले जाऊंगी तो ये आ जाएगा एफ इनवर्स। ठीक है जी, अब देखें जो इसकी रेंज थी वो एफ इनवर्स की क्या बन गई है, डोमेन, और एफ इनवर्स की रेंज क्या है, ये वाली। यानी कि आप एक सिंपल अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो तो आप उसकी क्या फाइंड कर लेंगे। अब आप बात को समझें कि अगर आपके पास एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो तो उसकी एक डोमेन होगी और एक क्या होती है, रेंज होगी। ठीक है, तो जो आपका एफ इनवर्स फंक्शन होगा, ये देखें जी, जो आपका एफ इनवर्स फंक्शन होगा उसकी जो एफ इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन होगी वो एक्चुअली एफ ऑफ एक्स की क्या होगी, रेंज होगी। ये देखें एफ इनवर्स की ये जिस तरफ एरो जा रहा है ना, जिस तरफ एरो जा रहा है वो रेंज है, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, डोमेन है। एरो का हेड ये है, जहाँ हेड है वो रेंज है। अब इसका देखें जो डोमेन थी वो क्या बन जाएगी, इसकी रेंज, और जो रेंज थी वो क्या बन जाएगी, डोमेन। यानी आप इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करेंगे तो वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी
इस फंक्शन की आप रेंज फाइंड करेंगे तो वो इन्वर्स फंक्शन की क्या बन जाएगी, डोमेन। ठीक है जी, आपको मेरा ख्याल है अच्छी तरह समझ इंशाल्लाह आ गई होगी। यानी ये जो डोमेन है ये रेंज बन जाएगी एफ इनवर्स की, और जो ये रेंज है ये डोमेन बन जाएगी एफ इनवर्स की। यानी फंक्शन की, सिंपल फंक्शन की जो रेंज होगी वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन होगी, और जो सिंपल फंक्शन की डोमेन होगी वो इन्वर्स फंक्शन की क्या बन जाएगी, रेंज होगी। ठीक है जी, अब आपको अब समझ आ गई होगी। अब देखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस टू। अच्छा जी, अब दूसरी बात है, आपने डोमेन कैसे फाइंड करनी है, रेंज कैसे फाइंड करनी है। याद रखें कि डोमेन हम उसे कहते हैं जहाँ फंक्शन हमारे पास डिफाइंड होता है। क्या होता है, डिफाइंड। यानी कहीं पे इन्फिनिटी नहीं आ रहा, अगर अंडर रूट है तो कहीं पर एयोटा नहीं आ रहा। अब अंडर रूट के अंदर एयोटा तब इन्वॉल्व होना है अगर अंडर रूट के यहाँ पर एक्स प्लस टू की जगह पर नेगेटिव वैल्यू कहीं पे आ जाती है, तो यहाँ पर एयोटा आ जाएगा। हमने एयोटा से बचना है और हमने इन्फिनिटी से बचना है। इन्फिनिटी तो यहाँ पर होता नज़र आ नहीं रहा। इन्फिनिटी फंक्शन कब बनता है, जब हमारे पास ओवर में कोई चीज़ हो और वो यहाँ पर ज़ीरो आ जाए, तो फिर फंक्शन इन्फिनिटी होता है। लेकिन यहाँ पर अब हमने नेगेटिव वैल्यू से बचना है, तो इसका मतलब है कि डोमेन के लिए एक्स प्लस टू को पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव कैसे होगा कि अगर अंडर रूट के अंदर ज़ीरो हो या ज़ीरो से तमाम वैल्यूज़ बड़ी हों। तो इसका मतलब है कि एक्स प्लस टू हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए इस फंक्शन की डोमेन डिफाइंड होने के लिए। अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। अब हमने ज़ीरो रख लिया ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी ज़ीरो भी देखें पॉजिटिव में शुमार हो जाएगा ना। अगर आपके पास यहाँ पर ये एक क्लियर लाइन नंबर है तो ये इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये सारे नंबर पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं यहाँ पर आप एक्स टू को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस टू। इसका मतलब है हमने यहाँ पर माइनस टू रखना है या उससे बड़े नंबर रखने हैं। अब मैं आपको ये यहाँ पर बना के दिखाती हूँ। ये आपके पास है प्लस इन्फिनिटी को नंबर जा रहे हैं, ये माइनस इन्फिनिटी को, ये ज़ीरो है और ये माइनस वन है, ये माइनस टू है। अब माइनस टू से बड़े सारे नंबर इधर को हैं। इसका मतलब है अब क्या माइनस टू इंक्लूड है, यहाँ पे देखें इज इक्वल टू का साइन आ रहा है, जी माइनस टू इंक्लूड है, इसलिए बंद ब्रैकेट लगाई है। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट है। अब माइनस टू से कहाँ को जा रही है, इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी कभी भी इंटरवल में इंक्लूड नहीं होती क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये एक इमेजिनेशन है। इसलिए इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं और नंबर के साथ हम ओपन या क्लोज इंटरवल लगाते हैं, लेकिन इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। अब माइनस टू इंक्लूड का फैसला इस ज़ीरो ने किया था। देखिए अंडर रूट के अंदर अगर हमारे पास ज़ीरो आ जाता है या ज़ीरो से कोई बड़ा आ जाता है, यानी यहाँ पर अगर हमारे पास माइनस वन आ जाए, माइनस वन तो ज़ीरो से छोटा हो गया ना, यानी वहाँ पर ओवरऑल यहाँ पे क्या आना चाहिए, ज़ीरो। ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा पॉजिटिव, तो वो इस किस तरह आएगा कि हम इस सारे को ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो रख लें। यानी ये हमारी डिमांड थी। यहाँ से ऐसे समझ लें कि ये हमारी डिमांड थी कि ये चीज़ हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए या ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए। हमने अपनी डिमांड लिखी, डिमांड से ये टू उधर गया, माइनस टू आ गया, और यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारी डोमेन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, माइनस टू से, और कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई डोमेन। अब ये जो डोमेन फंक्शन की आई है, एक्चुअली ये रेंज आ गई है हमारे पास एफ इनवर्स की। ठीक हो गया। अब हम रेंज फाइंड करने लगे हैं इस फंक्शन की रेंज। अच्छा, रेंज निकालना बहुत आसान है। वो हमने जो छोटी वाली डोमेन है ना उसको उठा के फंक्शन में पुट कर देना। हमारे पास पहला आंसर क्या है, यहाँ पर माइनस टू को उठा के फंक्शन में पुट करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस टू को यहाँ पुट करें, माइनस टू प्लस टू क्या आ जाता है, ज़ीरो। तो रेंज हमारी कहाँ से स्टार्ट हो गई, ज़ीरो से। ये देखें जी, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इन एफ ऑफ एक्स, हमारे पास आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। ज़ीरो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है ज़ीरो से लेकर सारी डोमेन के लिए, तो इसका मतलब है हमारे पास रेंज क्या आ गई, ज़ीरो से इन्फिनिटी। अगेन हमने इन्फिनिटी को अंदर इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इन्फिनिटी एक को हमेशा ओपन इंटरवल रखते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन, ये मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है इन्वर्स फंक्शन की। डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स क्या आ गई, जो इसकी रेंज थी।
ये 0 to ये हमारे पास क्या जो इसकी रेंज है वो क्या बन गई, डोमेन एफ इनवर्स की, और जो ये डोमेन थी ये क्या बन गई, रेंज एफ इनवर्स की। ठीक है जी, ये हमने फाइंड कर ली, पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया। यहाँ से इसको देख लें दोबारा कि जो डोमेन थी वो रेंज बन गई एफ इनवर्स की, और जो रेंज थी वो क्या बन गई, डोमेन बन गई एफ इनवर्स की। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 देखें, उसने हमें कहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 4। अब हम पहले फंक्शन की डोमेन फाइंड करते हैं। देखें उसने खुद ही दे दी है हमें डोमेन के एक्स 4 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखें अगर मैं यहाँ पर 4 पुट कर दूंगी तो ये 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0। तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से बचना है। उसने इसलिए कहा कि मैं पूरी उसमें से रियल नंबर्स में से 4 को निकाल दिया है। अब इसका मतलब है कि डोमेन में ये 4 इंक्लूड नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, सिंस x इज़ नॉट डिफाइंड फॉर x इज़ नॉट इक्वल टू 4। मैंने ये कहीं से भी नहीं लिखा, मैंने इस क्वेश्चन से देख के लिखा है कि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स डिफाइंड नहीं है 4 पर। ठीक है, 4 पे ये डिफाइंड नहीं है, सो रियल नंबर में से हमें 4 को निकालना पड़ेगा। हमने हमारे पास डोमेन ऑफ एफ क्या आ गई, r-4। आर क्या है, रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर में से हमने 4 को निकाल दिया। अब रेंज देखें, अब रेंज हमारे पास क्या होती है, इधर देखें, डोमेन होती है x, रेंज होती है y। अब हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4। हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, y के इक्वल। तो मैंने यहाँ एफ ऑफ एक्स को इज इक्वल टू लिख लिया y। अब मैं इसको y के लिए सॉल्व करूँगी, x को सेपरेट करूँगी, यानी यहाँ पर सारा y बनाऊँगी और फिर मैं देखूँगी कहाँ पर कौन सी रेंज नहीं हो सकती। इसको पहले देख ले फिर आपको समझ आ जाएगी। एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैंने y रख दिया। अब इसको मैं इधर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैंने x को सेपरेट किया जिस तरह पीछे वाले क्वेश्चंस में किया था। y को इधर ले गई और x को मैंने सेपरेट कर लिया। x मेरे पास आ गया 4y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। अब मेरे पास यहाँ पर मैंने देखना है कि कहाँ पर ये बात एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मेरे पास y इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पर y की वैल्यू 1 रख दूँ, देखें x इज़ इक्वल टू 4y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। यानी ये चीज़ तब एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर यहाँ पर मैं 1 रख दूँ। इसका मतलब है y 1 नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज देखें, y हमारे पास रेंज है ना, इसका मतलब है कि जो रेंज है रियल नंबर में से हमें 1 को निकालना पड़ेगा। रेंज f की क्या आ गई कि r-1, यानी पूरी रेंज के आंसर्स में हमारे पास 1 को हमारे पास ये नहीं आ सकता। ठीक है, यानी रेंज में से हम क्या माइनस करेंगे, 1, और इस बात का फैसला ये रकम बता रही है, और वो मैंने इसको देखते हुए वही काम मैंने यहाँ पे कर दिया है। रेंज में से मैंने क्या कर दिया, 1 माइनस कर दिया। अब जो रेंज थी वो क्या बन जाएगी, डोमेन एफ इनवर्स, और जो डोमेन थी वो क्या बन जाएगी, रेंज एफ इनवर्स। दोबारा देख लें इस क्वेश्चन को। हमारे पास एक फंक्शन आ गया, फंक्शन की उसने खुद डोमेन दे दी है कि 4 नहीं हो सकती। इसका मतलब बाकी सारे रियल नंबर में से 4 निकाल दिया। अब रेंज फाइंड करनी है। ये तो आ गया एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे अब वाई होता है हमारे पास। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल रखा, और हमने इसको एक्स के लिए सॉल्व किया। अब मैंने देखना है कि ये कहाँ पर ये कब वैलिड रहेगा। ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक मेरे पास y 1 ना हो। अगर y 1 आ गया तो ये पॉसिबिलिटी नहीं रहनी। इसका मतलब है मुझे रेंज में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 1। अगर मैं 1 माइनस नहीं करूँगी तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये रेंज हमारे पास क्या होती है, y। तो यहाँ से हम क्या हो गया, y इज़ नॉट इक्वल टू 1। रेंज के आगे रेंज ऑफ f इज इक्वल टू r-1। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन वी हैव डोमेन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गई, r-1, और रेंज क्या आ गई, जो डोमेन थी फंक्शन की वो क्या बन गई, रेंज। बच्चों इसी तरह देखें हमारे पास थर्ड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह पे है। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 3, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 3। अब इसने खुद दे दिया कि ये डोमेन में 3 इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब बाकी सारा आर है। डोमेन उसने खुद हमें बना के दे दी है। डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू r-3। अब रेंज के लिए एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल लिखेंगे, वाई के इक्वल। फिर हम इसको एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। ये पीछे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। पहले आपने वाई के इक्वल रखा,
फिर एक्स के लिए सॉल्व किया, वाई रखा, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई प्लस 3y, फिर आपने एक्स को सेपरेट किया। अब हमने देखना है कि ये बात कब तक वैलिड रहती है, जब तक हमारे पास 1 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 0 अगर आ गया तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाना है। इसका मतलब 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। फॉर ऑल रियल नंबर ऑफ एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू, कहता है एक्स के तभी तमाम जवाब आएंगे अगर वाई 0 ना हो। इसका मतलब रेंज हमारे पास क्या आ गई, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू r माइनस 0, यानी उसमें हमारे पास आंसर 0 नहीं आएगा, बाकी सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो आगे देखें, ये भी बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। आगे बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन हमने रेंज को, इसको हमने कह दिया ये हमारे पास रेंज ऑफ एफ क्या आ गई, डोमेन ऑफ एफ। जो फंक्शन की रेंज थी वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन बन गई, और जो हमारे पास फंक्शन की डोमेन थी वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन गई। इसी तरह देखें बच्चों पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 भी बहुत आसान है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 होल स्क्वेयर, और उसने हमें खुद दे दी। आप देखें यहाँ पर डोमेन कि ये 5 और 5 से बड़ी है। देखें ये हमारे पास रियल लाइन नंबर है, ये इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कहीं पे 5 है। कहता है 5 भी शामिल है और 5 से सारे बड़े नंबर भी शामिल हैं। इसका मतलब है सो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू 5। ये चूँकि इज इक्वल टू का साइन आ गया इसलिए मैंने ये क्लोज ब्रैकेट लगाई है। 5 को हमने इंक्लूड कर लिया और इन्फिनिटी आ गई। और दूसरा काम तो बहुत आसान है, अगर हमें डोमेन का स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो हम उसको उठा के फंक्शन में पुट कर देंगे। जब यहाँ पुट करूँगी 5 तो क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी हमारे पास 0 से। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 5 इन एफ ऑफ एक्स, हमने उसको पुट किया तो ये 0 आ गया। एफ इज कहता है यहाँ पर भी 0 पॉजिटिव है और सारे x पे भी पॉजिटिव है। देखें पॉजिटिव तरफ मूव हो रहा है तो ये सारा पॉजिटिव ही होगा ना हमारे पास आंसर। तो इसका मतलब है कि रेंज भी हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी। इसके साथ ही बच्चों हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होगी। अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।